हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए ठीक है। आज से हमारा एक नया सफर शुरू होता है। अब हम मैथ के क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हल करेंगे और जो अभी तक जो तरीके आपने सीखे हैं उन तरीकों को इस्तेमाल करेंगे। और भी बहुत सारे तरीके हमें सीखने हैं, ठीक है ना? चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, हम इसे हल करेंगे। 40 माइनस 5 गुने 2 प्लस 5 माइनस 6 भाग 3, ये हमारा क्वेश्चन हुआ। हमें इसे हल करना है। देखिए, जब एक ही क्वेश्चन में अलग अलग तरह के साइन होते हैं, जैसे इसमें माइनस भी है, गुना भी है, प्लस भी है और भाग भी है, एक ही क्वेश्चन में अलग अलग तरह के साइन होते हैं, तो हमने बॉडोमॉस को फॉलो करना होता है। बॉडोमॉस को फॉलो करना होता है। अभी जो मैं उसका कुछ पार्ट बता रहा हूं आपसे, उसको देखें। पहले हम भाग करें, फिर गुना करें, प्लस करें और माइनस करें। भाग, गुना, प्लस और माइनस, ऐसा करें। यानी बॉडोमॉस आगे तक होता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आगे हम करेंगे तो उसको भी सीखेंगे, ठीक है ना? तो बॉडोमॉस का फॉलो करेंगे। देखिए, आप अगर इसका फॉलो नहीं करते हैं तो कोई ना कोई तो रिजल्ट आएगा आपका। जब आप इसे हल करेंगे अपने तरीके से तो कोई ना कोई तो रिजल्ट आएगा, लेकिन वो रिजल्ट सही रिजल्ट से मैच नहीं होगा। सही रिजल्ट तभी होगा जब आप इसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो चलिए अपनी क्वेश्चन को आप हल करिए। तो सबसे पहले देखो, भाग है, यहां पे भाग दिया हुआ है। सबसे पहले इसको हल करेंगे आप, ठीक है ना? चलिए, 40 माइनस 5 गुने 2 प्लस 5, और अब 6 को 3 से भाग करें, 3 दूनी 6, 2 हो गया। भाग हो गए। भाग के बारी किसकी बारी आएगी? गुना की। अब बारी है गुना की, तो गुना करेंगे। 40 माइनस 5 गुना 10 प्लस के 5 और माइनस के 2। लो जी, गुना भी हो गई। गुना के बाद किसकी बारी है? प्लस की। अब प्लस करेंगे। प्लस, देखिए प्लस कहां कहां है? देखिए, ये 40 भी प्लस का है और ये 5 भी प्लस का है। 40 प्लस का है और 5 भी प्लस का है, तो इन दोनों को प्लस करते हैं। 40 और 5 45, ये हमारा हुआ 45। अच्छा, अब एक बार देखिएगा, ये 10 माइनस का है और 2 भी माइनस का है। देखिए, माइनस माइनस भी प्लस होता है। गणित में माइनस माइनस भी प्लस होता है। आप -3 और माइनस के 2 करेंगे तो ये 3 और 2 5, ये 5 हो जाएगा और साइन आएगा माइनस का। माइनस माइनस भी प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का रहता है, ठीक है ना? तो इसके आधार पर देखिए, 10 माइनस का है और 2 भी माइनस का है, तो ये माइनस के हो गए 10 और 2 12, ये माइनस के 12 हो गए। हो गया। एक बार फिर देखिए इस बात को, 40 प्लस का है और 5 प्लस का है, ये 40 और 5 प्लस के 45 हो गए हैं। और 10 माइनस का है, 2 भी माइनस का है। 10 और 2 दोनों माइनस के हैं, लेकिन माइनस माइनस जो है वो जुड़ेगा, तो ये 10 और 2 12, और साइन माइनस का ही रहता है। तो यहां पे हम आ गए हैं। इसके बाद में माइनस करेंगे। 45 में से 12 माइनस कर दीजिए तो कितना बैठेगा? 33। ये आ गया 33। 45 में से 12 आपने माइनस किया तो ये बन गया हमारा 33। और साइन जो आया करता है वो बड़े वाली संख्या का आता है, और बड़े वाली संख्या हमारी कौन सी है? 45। और इसका साइन यहाँ पे क्या है? प्लस का। अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब वहां पे प्लस है। तो इसके आधार पर 45 में से 12 घटाया तो आपके पास 33 जो कि प्लस का आया है। एक बार फिर देखिए क्या किया। बॉडोमॉस का फॉलो करेंगे। इसमें सबसे पहले भाग को आप लेंगे। 6 को आपने 3 से काटा, 3 दूना 6, 2 आ गया। भाग के बाद गुना की बारी है। गुना इसके बीच में है। 5 गुना 2, 5 दूना 10 हो गया, ये 10 आपका आ गया है। गुना भी हो गया है। फिर प्लस की बारी है। प्लस प्लस वाले पकड़े,
40 प्लस का है और आपका 5 प्लस का है, तो 40 में 5 प्लस किया तो 45 हो गया प्लस का। लेकिन मैंने बताया कि माइनस माइनस भी प्लस होता है, जैसे कि माइनस के 10 है और माइनस के 2 है, तो ये 10 और 2 12 हो गया। बट चिन्ह जो है वो प्लस माइनस का ही रहेगा, चिन्ह जो है वो माइनस का रहेगा। अब ये 45 माइनस 12, 45 माइनस 12, तो 45 में से 12 घटाया तो 33 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ये फाइनल आंसर आ गया। लेकिन एक बात देखिए आप लोग, अगर इस तरीके से हम हल करेंगे, इतना लंबा उसको बढ़ाएंगे कि 1 2 3 स्टेप में हम इसको पूरा कर रहे हैं और रफ में जाना हमें पड़ गया है, इसके आधार पर कंपटीशन तो पास नहीं होगा और नहीं मैं इस तरह से आपको मैथ करने की अनुमति दूंगा। हमें बहुत शॉर्ट तरीके से हल करना है, वही हल करना है जहां क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर उसी लाइन में हल करना है, अगली लाइन भी नहीं लिखनी है। यही मेरा उद्देश्य आपको बताना है, इसी तरह से मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो उसी लाइन में हल करेंगे जहां क्वेश्चन लिखा हुआ है, यही इसको हल करना है, इसी के ऊपर हल करना है। इन तमाम चीज की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखिए इसी के ऊपर पड़मोस लगाइए, यहां पे इसी के ऊपर पड़मोस लगाइए। कैसे लगाएंगे, देखिए सबसे पहले भाग की बारी है, ये भाग वाली बात है और भाग वाला आपका ये है 6 को 3 से भाग करें, 3 दूनी 6, ये आ गया 2, ए मैंने 2 लिख दिया। ऐसे इसके ऊपर लाइन मैंने डाल दी, 3 दूनी 6 कट के 2 आया, ये 2 आपने लिख दिया, हो गया भाग। भाग के बाद गुना की बारी है, गुना की बारी है और गुना कहां पे है, यहां पे 5 दूना 10, ये हो गया 10, गुना भी हो गया भाई, गुना भी हो गया है। तो देखिए 40 माइनस 10 प्लस 5 माइनस 2, ऐसा ही बन गया ना। हाँ अब ये प्लस वाली बात, 40 प्लस का है और 5 प्लस का है, 40 में 5 प्लस करेंगे तो आएगा 45, ये आपने लिखा 45, ये 45। देखिए 10 माइनस का है और 2 भी माइनस का है, मैंने बताया माइनस माइनस के भी प्लस हो जाएंगे, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो ये माइनस के हो गए 12, ये माइनस के हो गए 12। ऐसे हम यहां पे, अब यहां पे 40 में 45 में से 12 को घटा दीजिएगा, 45 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा 33, ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। मैं आपसे बता रहा हूं कि उसी लाइन में आप हल करेंगे, बॉडमोस्ट वहीं पे आप लगाएंगे, अगली लाइन को नहीं लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने भाग किया 2 आ गया, गुना किया 10 हो गया, 40 में 5 जोड़ा 45 हो गया, लेकिन 10 और 2 भी जुड़ेगा, 10 और 2 जुड़ के 12 हो गया, माइनस के चिन्ह के साथ में 45 में से 12 गया तो 33 आ गया है। इस तरह से हमें इसको हल करना है और यही हमारी योग्यता साबित करेगा, ठीक है। चलिए और करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हमने हल करने हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हम यहां पे करेंगे, आधार मजबूत करेंगे अपना, और यही मजबूत आधार जो है हमें आगे जो बड़े टॉपिक हमारे आएंगे मैथ के, उनमें हमारी बहुत मदद करेगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं 1 + 2 भाग, अब ये ब्रैकेट आ गया, 1 + 2 भाग, फिर ये ब्रैकेट आ गया 1 + 1/3, ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा आपका। ये लो हमें इसे हल करना है, इस क्वेश्चन को हमें हल करना है और क्वेश्चन के ऊपर ही हल करना है। कैसे करेंगे, अब देखिए। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करते हैं, नियम ये कहता है सबसे छोटा ब्रैकेट सबसे पहले हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे 1 + 1/3। देखो मैंने आपसे सिखाया था पहले ही, पहली क्लास में या दूसरी क्लास में ऐसा हुआ था मेरा कि इस तरह से लिखा था 1 + 1/3, तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1 सही 1/3। पिछले वाले जो क्लासें हैं उसको देखेंगे, 1 + 1/3 तो 1 सही 1/3। अब देखिए 3 × 3, उसमें 1 जोड़ दो 4, 4/3, 4/3। भाई 1 + 1/3 को आपने क्या कहा,
1 सही 1/3, इसके बाद में 3 इकन 3, 1 प्लस किया 4, 4/3। अब ये बात डायरेक्ट की जा सकती है, 3 इकन 3 प्लस 1 4/3, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 3 इकन 3 और 1 4/3, ये हो गया 4/3, ये 4/3 हो गया सीधा। अब क्या होगा भाई, इस ब्रैकेट को आपने हल कर दिया और हल करने के बाद ये आया है 4/3। अब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, हमें कोई आवश्यकता इसकी नहीं है। अब इसके बाहर जो जैसे ब्रैकेट हटाएंगे तो किसको फेस करेंगे, इधर भाग है, ये प्लस है, 2 है, फिर ये प्लस है, फिर 1 है, तो इस तरह की बातें रहेंगी। और ब्रैकेट हम हटाएंगे तो प्लस होगा और भाग होगा, प्लस का साइन है और भाग का साइन है। अभी बड़ोमोस में हमने क्या लिखा था, बड़ोमोस में हम देख रहे थे कि प्लस से पहले तो हम भाग करते हैं, है ना, प्लस से पहले तो भाग की बारी रहेगी, अर्थात पहले इसके साइन को देखेंगे। मैं इसको आगे लिख देता हूं, समझिए, यह है 1 + 2 भाग और ब्रैकेट हटाया तो 4/3, इस तरह से ये इस तरह से यहां से आगे का बन जाता है। 1 + 2 भाग का चिन्ह जाएगा गुना में, भाग का चिन्ह जाएगा गुना में, और इसका करिएगा उल्टा, इसका उल्टा करिएगा 3/4। ये नियम है, ये नियम में आता है, जैसे आप करते हैं P/Q भाग R/S, तो P/Q भाग का साइन गुना में जाएगा और ये बनेगा S/R। ठीक है, भाग का साइन किस में बदला, गुना में, और इसका कर दिया आपने उल्टा, R/S का हो गया S/R। तो इसी प्रकार भाग का साइन किस में गया, गुना में गया, और इसका उल्टा हो गया 3/4। अब चूंकि अगर कट रहा है तो काट दो, अगर ये कट रहा है तो इसको काट दीजिएगा। 1 + 3/2, 1 + 3/2, वो पहले वाला नियम लगाइए जो यहां लगाया, 2 इकन 2, 2 इकन 2, और उसमें 3 और प्लस कर दो, तो कितना हो गया 5/2। भाई 2 इकन 2 + 3 5/2, ये 5/2 हो गया। ठीक है, तो अब इसको मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। देखिए, जैसे आप इस ब्रैकेट को हटाओगे, ये जो भाग का साइन है ये किस में जाएगा, गुना में, भाग का साइन जाएगा गुना में, और 4/3 का उल्टा करेंगे, 4/3 का उल्टा हो गया 3/4, ऐसे भाग का साइन गुना में गया और इसका हो गया उल्टा। अब ये 2 से कट रहा है तो आपने इसको काट दिया, ये बना 1 + 3/2, 2 इकन 2 और 3 5, 5/2, ये लीजिएगा 5/2, ये हो गया 5/2। और चलिए अभी देखिए अब क्या होगा, अब यहां तक का आपने हल कर दिया, अब आप इस ब्रैकेट को हटाएंगे, इस ब्रैकेट को हटाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है 5/2, तो 1 + 2 भाग 5/2। तो जैसे ही आप ये ब्रैकेट हटाएंगे तो किसको फेस करेंगे, भाग को फेस करेंगे, और भाग का चिन्ह किस में जाएगा, गुना में। अलग से करके बताऊंगा इसको भी, 1 + 2 भाग 5/2, ऐसा ऐसा 1 + 2 भाग का साइन गुना में जाएगा और दूसरे वाले का हो गया उल्टा, ये लो, करता तो कुछ नहीं, 1 + 4/5, 1 + 4/5 को आप क्या लिखेंगे, 1 सही 4/5, आंसर आ गया। अब वहां पे आइए, 1 + 2 भाग 5/2, भाग का चिन्ह गुना में, इसका होगा उल्टा 2/5, करता तो कुछ नहीं, तो ये 4 है हमारे पास, 4/5, 1 + 4/5 सीधा करेंगे, 1 सही 4/5, आंसर आ गया, आंसर आ गया। आप कहेंगे तो बड़ी खिचड़ी सी पका दी, नहीं समझ में आएगा, आएगा, बार बार इस वीडियो को पीछे लेकर के देखते जाइएगा, क्या क्या स्टेप मैं यूज कर रहा हूं, किस तरह से उसको लेके आगे बढ़ रहा हूं, ये समझ में आ जाएगा आपके। एक बार फिर इसको समझा रहा हूं मैं,
दोबारा लिखूंगा और एक बार फिर इसको समझाऊंगा। देखो जी, आपका क्वेश्चन था 1+2 भाग 1+2 भाग 1+1/3। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन था। अब देखो भाई, एक ही लाइन में हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? 3 × 3 और 1 4, 4/3, 4/3 हल हो गया। अब क्या करेंगे? आपने ब्रैकेट हटाना है, प्लस है भाग है, पहले भाग होगा, भाग का साइन गुना में जाएगा और इसका उल्टा करें, उल्टा करके क्या आएगा? 3/4, 3/4। ये 2 से कट रहा है तो 2 से आपने इसको काट दिया। 1 + 3/2, 1 + 3/2, 2 × 2, 3 और प्लस किया 5, 5/2, 5/2। यहां तक हल हो गया भाई। अब आप इस ब्रैकेट को हटाने जा रहे हैं। 1 + 2 भाग 5/2, भाग का छीन जाएगा गुना में, इसका करेंगे उल्टा, ये बनेगा 2/5, 2/5। ये कटेगा नहीं, 2 दूना 4 हो गया। 1 + 4/5, जिसको क्या लिखेंगे? 1 सही 4/5 आंसर आ गया। तो इस तरह से छोटे ब्रैकेट से हल करते करते इधर को आप चले आए हैं। ये हमारा तरीका बनेगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखें, और क्वेश्चन देखेंगे। एक बड़ी प्रैक्टिस की ओर हम चलेंगे, बिना थके, बिना रुके। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास है, छोटा सा क्वेश्चन, 6 भाग 6 और भाग 3। लो जी, ये हमारा क्वेश्चन बना। 6 भाग 6 और भाग 3। तो इसे हल करना भाई। मैंने बहुत बार स्टूडेंट से ये क्वेश्चन दिया है क्लास में और हल करने के लिए बोला है, तो शायद ही मुझे लगता है कि 100 में से 3 या 4 स्टूडेंट इसे आंसर दे पाते हैं, गलत देते हैं, गलत आंसर देते। बाकी देखो, इसमें ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, सीधा सपाट लिखा हुआ है और एक ही तरह का साइन है, भाग का साइन है। तो जब ब्रैकेट नहीं है तो फिर एक ही तरह का साइन है, तो शुरुआत अपनी तरफ से करो, अर्थात LH से शुरुआत करो। शुरुआत जो है वो अपनी तरफ से करो यहां से। ठीक है भाई, ब्रैकेट है नहीं, साइन भी एक तरह का ही है, तो शुरुआत जो है आप LH से करो, अपनी तरफ से शुरुआत करो। अर्थात सबसे पहले इसको हल करो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इसको हल करते हैं, वो गलत हो जाता है। सबसे पहले इस पार्ट को हल करो। तो इसको 6 से काट दो, 6 × 6, 6 × 6, 6 × 6। ये 6 से कट गया। अब क्या आया है? 111 भाग 3, 111 भाग 3। अब 111 को किससे काटोगे? 3 से, तो 3 × 3 = 9 और 3 × 7 = 21। आंसर आ गया, आंसर आ गया। मैंने कराना था इसलिए क्योंकि गलती बहुत करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, जब एक ही तरह के साइन है, ब्रैकेट भी नहीं है, तो शुरुआत अपनी तरफ से करो। अर्थात इस पार्ट को पहले हल करो, जो हल आया फिर उसको इस पार्ट के साथ हल करो, फिर उससे आगे जाओ, फिर उससे आगे जाओ। इस तरह से आप हल करेंगे तो वो सही आंसर देगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे। कोई और क्वेश्चन लिखता हूं भाई, किसी दूसरे क्वेश्चन पर मैच करेंगे। लो जी, ये क्वेश्चन है 108 भाग 36 का 1/3, 1/3 प्लस 2/5, 2/5 गुना 3 सही 3/4। ऐसे ये हमारा क्वेश्चन बन गया।
हमें इसे हल करना है। बहुत बार कंपटीशन में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। हमें इसे हल करना है। देखो इसके दो पार्ट बने हुए दिखाई देते हैं इस क्वेश्चन के हमें। ये दो पार्ट में हमें बटा हुआ दिखाई देता है। एक पार्ट तो यहां से लेकर के यहां तक का लग रहा है, और फिर एक पार्ट ये दो पार्ट में है। एक पार्ट यहां से यहां तक का है, एक पार्ट ये, फिर जो आएगा इन दोनों को हल करके फिर उसको प्लस कर देंगे, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और चूंकि साइन देखें, यहाँ गुना भी है प्लस भी है, का एक नई बात आपको मिली, का भी है और भाग भी है, तो साइन भी यहाँ पे जो है चार तरह के हैं। दरअसल ये जो का है, एक का, अभी मैं बड़ोमोस का कुछ पार्ट मैंने बताया था आपसे कि भाग को लेंगे, गुना को लेंगे, प्लस को लेंगे, माइनस को लेंगे। का जो विषय है, ये का विषय, ये इससे भी पहले होता है, यहां पे भाग से भी पहले होता है। और चूंकि का भी एक गुणा ही है, जैसे ये गुणा है ऐसे का भी गुणा है, लेकिन का वाली गुणा को इस सामान्य गुणा से पहले लेना है, ठीक है ना। का जहां लिखा हुआ है इसका मतलब भी गुणा ही है, बट इस गुणा को, ये जो गुणा का साइन बना हुआ है, इससे पहले लेना है। इसको वरीयता लेनी है इसके मुकाबले में। देखो ये यहां पे है और वहां पे है, तो पहले इसको लेना है और इसको लेना है। देखो ये भाग से भी पहले लेना है, ठीक है ना। ये भाग का साइन है इसके बीच में, बट इससे पहले वरीयता किसको रहेगी, हमारी का को रहेगी। अब का को वरीयता रहेगी, मैं इसको आगे बढ़ा के बताऊंगा। इस पार्ट को उठा रहा हूं यहां से, 108 भाग 36 का मतलब ये गुना 1/3, ऐसे ये गुना होगी 1/3। अब मैं इस 3 से इसको 36 को काट रहा हूं, 12 आ गया। 3 को 36 से नहीं काट रहा है, 36 को 3 से नहीं काटेंगे, 36 का तिहाई करेंगे, ठीक है ना। हाँ, काटने का विषय जो है वो पैसिव हो गया, एक्टिव नहीं लगता। तिहाई करेंगे इसका, 2 से नहीं काटते, आधा करते हैं, 4 से नहीं काटते, चौथाई करते हैं। जब ऐसा हम करने सीखेंगे तो हम फास्ट हो जाएंगे, तेज गति से हल करेंगे। तो 36 का तिहाई 12 हो गया। अब ये 12 हो गया, ये हो गया 108 भाग 12। अब 108 को 12 से भाग करेंगे, है ना। 12 से भाग करेंगे, कितना आएगा भाई, 12 नमा ये लो 108, ये हो गया, ठीक है। अब इसको मैं यहां डायरेक्ट बता रहा हूं, कैसे, क्योंकि ये गुना है, ये गुना है, तो 36 का तिहाई 12 करना तो पहले यही था ना। 108 भाग 12, 12 नमा 108, ये 9 हो गया, ये हो गया 9। तो ये इतना जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो आपने अभी भी हल कर लिया, ये हल करके कितना आया भाई, 9 आ गया। चलिए दूसरी तरफ चलिए। अब इस पार्ट से निपटिएगा, क्योंकि इस पार्ट से निपटेंगे तो यहां पे जो लिखा हुआ है ये 2/5 गुना इसमें खोल लें। वैसे तो गुना तो ऐसे भी हो जाती है, लेकिन मैंने गुना आपसे सिखाई नहीं है, ये थोड़ी लंबी बैठती है। इसको पहले खोल लें। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 में 3 प्लस कर दीजिए 15, ये हो गया 15/4, 15/4 ऐसे। अब काटें, 2 दूना 4, 5 तिया 15, भाई 2/5 और ये 15/2। तो जो कटा काटेंगे, देखो इससे ऊपरले वालों से नीचे वाले ऐसे इस तरह से काट देते हैं। तो 2 से 4 काटा, 2 दूना 4, 2 आ गया, और 5 तिया 15, ये जो आया है 3/2। अब इसको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, देखिए 4 तिया 12 और 3 15, ऐसे आपने इसको क्या लिखा, 15। अब क्या होगा, 5 से 15 कट रहा है, तो 5 तिया 15, ये 3 आ गया, और 2 दूना 4, ये हो गया। कुल मिला के ये 3/2 हो गया है, ये 3/2 हो गया है। अब इसको फाइनल टच देते हैं, आपका जो ये बना, यहां से यहां तक का आपने हल किया तो कितना आया था भाई, 9। ये प्लस का साइन 3/2 ऐसा, ये हो गया। इसको मैंने हल करना सिखाया था, और चूंकि ऊपर संख्या बड़ी है नीचे छोटी है,
ऊपर बड़ी है नीचे छोटी है, तो इसको आगे डिवाइड करो, 2 का पहाड़ा चलाओ, 2 एकन 2, एक बार चला, 3 में से 2 गया 1, इसको फिर 1/2 आपने लिख दिया। ठीक है, तो 9 में ये 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 10 और 1/2 आंसर आ गया। ये तो याद है ना, पहली दूसरी तीसरी क्लास में हम इस चीज को सीख रहे थे कि जब ऊपर संख्या जो है वो बड़ी होती है, नीचे संख्या छोटी होती है, तो पहले इसको डिवाइड करें, इसी को डिवाइड करें, इसको डिवाइड किया तो 1 सही 1/2 आ गया। सही का मतलब पूरा, 1 पूरा है 1/2 भिन्न है, तो पूरे में पूरा प्लस करेंगे, 1 भी पूरा है और 9 भी पूरा है, 9 में 1 प्लस किया 10 और 1/2, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख रहा हूं, इसे मैं लिख रहा हूं दोबारा से, फिर एक बार हल करेंगे। देखो जी, 108 भाग 108 भाग 36 का 1/3 प्लस 2/5 गुना 3 सही 3/4। ऐसा ये क्वेश्चन आपका था। मैंने कहा ये 2 पार्ट में बट रहा है, एक पार्ट ये है जो यहां से यहां तक का, और एक पार्ट ये है जो हल होके आएगा उसको प्लस कर लेंगे बाद में। नियम कहता है कि पहले का को हल करेंगे, का का मतलब गुना ही होता है जी, ये गुना वाली व्यवस्था में आ गया है। 36 का तिहाई 12 और 12 नमा 108, क्योंकि 108 को 9 से भाग करना, 12 नमा 108, ये 9 हो गया आपका, ये आपका 9 हो गया है। इधर वाला पार्ट हल हो गया और फाइनल आंसर आया हमारा कितना 9। दूसरी तरफ चलिएगा, मैंने कहा भाई इसका सही खोल लो, 4 तिया 12 और 12 में 3 जोड़ा तो 15 है, ये 15 हो गया। काटेंगे क्योंकि गुना है बीच में, 5 से कट रहा है तो 5 तिया 15 और 2 दूनी 4, 3/2, ये हमारा आ गया 3/2। वैसे तो वही उसको सोच सकते हैं हम, लेकिन मैं एक लाइन बढ़ा रहा हूं आपके लिए, 9 प्लस 3/2। आपने नहीं बढ़ाना है, समझना है केवल इस चीज को। ये आप डिवाइड करेंगे तो 1 सही 1/2 हो गया। 9 में ये 1 प्लस किया तो 10 हो गया और 1/2, ये लो आंसर आ गया। तो इस तरह से उसी के ऊपर हल किया जहां ये लिखा हुआ है। ये बात जो मैंने यहां पे इस लाइन में लिखी है उसको सीधा उस लाइन में समझ लो। ये जो 3/2 आपके पास है, 2 एकन 2, इसको 1 से 1/2 ऐसे बोलोगे, 9 और 1 10, ये 9 और 1 10 और 1/2 इस तरह से। तो डायरेक्ट हल करने का ये इस तरह से एक रास्ता निकलेगा आपका। ठीक है ना, चलिए और क्वेश्चन पे अजमाइश करेंगे और क्वेश्चनों पे चलेंगे। और देखिए भाई, ये क्वेश्चन मेरे पास है 2/3 गुना 3/5/6 भाग 2/3 का 1 से 1/4। ये लो जी, एक क्वेश्चन हमें मिला, इसे हल करेंगे भाई। तो देखेगा ये, तो ये गुना जो है 2 के बीच में है, इस पार्ट के बीच में, बिल्कुल बीच में गुना है, इससे तो बाद में निपटा जाएगा। और जो है ये साबित करता है कि इसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट ये परले वाला सारा, ये एक पार्ट है और इधर ये एक पार्ट है। तो पहले आप इसको फॉर्म में लाइएगा, जब फॉर्म में आ जाएगा तो बाद में सोचेंगे इसके साथ इसका क्या व्यवहार जाएगा। तो सबसे पहले अब आपको इसके बारे में सोचना है, इसका क्या किया जा सकता है। इसमें भाग भी है और का भी है। नियम तो कहता है कि भाग से पहले का हल होगा, भाग से पहले का को हल करेंगे। तो चलिए, इसका मतलब ये होगा सबसे पहले आपने इसको लेना है, इतने पार्ट को सबसे पहले आपने इस पार्ट को लेना है। तो ये है 5/6 भाग 2/3 और ये गुना हो गया 4 एकन 4 और 1 5, 5/4 ऐसा 5/4।
4 एकम 4 और 5/4। अब यहां पे मैं आपसे कुछ बात बताऊंगा। देखो, चूंकि का को आपने भाग से पहले लेना था और आपने लिया भी, आपने पहले इसी को देखा कि 5/4 हो गया। आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि अगर ये कट रहा है ऊपर नीचे तो काट लो, कट रहा है तो काट लो। जैसे 2 से 4 को काटा तो 2 दूना 4, ये बन गया हमारा 5/6 भाग 5/6। 3 दूनी 6 होगा, 5/6 भाग 5/6। भाई 5/6 तो ये रहा और ये 5/6। अब उसी नियम पे आइए, 5/6 भाग का साइन जो है ये किस में जाएगा, ये गुना में जाएगा। भाग का साइन गुना में जाएगा और इसका उल्टा होगा 6/5। 6/5 भाग का साइन गुना में गया और इस सेकंड वाले का उल्टा हो गया। तो वो 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो एक ही बचा, ये एक ही बचा। तो इसका मतलब हो गया कि सारा ये एक ही बचा, केवल ये एक हो गया। लेकिन यहां पे मैं आपसे कुछ और बताना चाह रहा हूं, उसको भी समझे। इसी को मैं दोबारा लिख रहा हूं, इसी को दोबारा लिख रहा हूं यहां पे 5/6 भाग 2/3 गुना 4 एकम 4 और 5/4। तो जो चीज मैं यहां पे किया, जो चीज मैं यहां पे किया, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि भाई आप चाहे तो इस 2 से ऊपर, इससे ऊपर, इनको ऊपर नीचे काट लो। अगर आप चाहते हैं तो इनको ऊपर नीचे काट लो। आपने काटा भी, 2 से 4 को काट दिया, 2 दूना 4 काट दिया। और आप नहीं चाहते तो मत काटिए। क्यों? अब आप इस भाग के चिन्ह का इस्तेमाल कर लो, इस भाग के चिन्ह का इस्तेमाल कर लो। मैं पहले इस्तेमाल करूंगा तब बताऊंगा। 5/6, देखो भाग का चिन्ह तो चला गया गुना में, गुना में, और इस सारे का उल्टा होगा, इस सारे का उल्टा होगा। क्यों होगा इसका उल्टा? इसलिए होगा पहले आपने का को हल करना था, पहले का को हल करना था, का को आपने हल कर दिया। हल करने का मतलब यहां गुना कर दिया, गुना करके छोड़ दिया। छोड़ने का मतलब है कि उसका इस्तेमाल तो कर लिया, का इस्तेमाल तो आपने कर लिया। अब आप इस व्यवस्था को एक यूनिट मानिए, केवल ये एक यूनिट है, दोनों मिला के एक यूनिट है। और इस एक यूनिट में अब जब आप इस साइन पे जाएंगे तो आप इस पूरी यूनिट को उल्टा करेंगे, न कि केवल 2/3 को। इससे पहले 2 या 3 क्वेश्चन जो भी हमने किए उसमें भी इसी व्यवस्था थी, तो मैं वहां पे कह रहा हूं कि केवल इसको उल्टा कीजिए। यहां मैं कहूंगा इसको नहीं, इन दोनों को उल्टा कीजिए। क्यों? ये का से आया हुआ साइन है और का रोल जो है वो भाग से पहले था। आप चाहें इसको पूरे को हल ही कर ले, जो हल करके कितना आया 5/6, और नहीं चाहते तो इसको पूरे को उल्टा कर ले, 3 गुना 4 ऐसे, और बटे के 2 गुना 5 ऐसे। ठीक है, इस तरह से कर ले। तो 5 से 5 जा रहा है और ये जो है 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, पूरा पूरा कट गया है। तो ये बात मैं आपसे बताना चाहता था कि का को जब हमने यूज कर लिया तो अब उसी को एक यूनिट मान करके हल करेंगे, न कि उसको सिंगल मान ली इसके साथ ये जाएगा तो इसका अलग से रोल होगा। नो, अब इस कंबाइंड का रोल है। चलो खैर, कुल मिला करके इसको मैं डायरेक्ट भी बता दूं आपसे, एक बार डायरेक्ट बताता हूं। इसको यहां पे डायरेक्ट बताने वाली बात आएगी हमारी। देखो जी, 4 एकम 4 और 1 5, 5/4। और अब आप लोग क्या काम करेंगे, ये का जो है ये गुना है, ये गुना है, गुना होगी हमारी। और इसको आप अगर एक हल करना चाहते हैं तो इस 2 से 4 को काट लीजिए, 2 दूना 4। तो ऊपर तो हमारा कितना हो गया 5, और नीचे 3 दूनी 6, ये हो गया 6। ऊपर 5 है, नीचे 6। नेक्स्ट स्थिति क्या बनेगी हमारी? हमारी नेक्स्ट स्थिति ये बनी बच्चों, ये पूरा जो आपने यहां से यहां तक हल किया ये 5/6 है। अब नियम क्या कहता है? भाग का साइन तो किस में जाएगा? गुना में। भाग का साइन जाएगा गुना में, इसका होगा उल्टा 6/5। ये लो, भाग का साइन गुना में गया और 5/6 का उल्टा 6/5। 5 से 5 गया, 6 से 6 गया, ये कटा 1 हुआ। अब यहां ये होगा 3, यहां केवल 3, नीचे तो 1 है बस, ये हो गया। इस 3 से इस 3 को काट दीजिए, 3 से 3 को काट दीजिए,
और फाइनली आंसर कितना बचा 2। ये 2 हमारा आंसर हो गया। 2 जो है अभी हमारा फाइनली आंसर आ गया है। इस तरह से हमने इसको हल किया। ये क्वेश्चन 2 यूनिट में था, 1 यूनिट ये है और 1 यूनिट यहां से ये सारी थी। इन दोनों यूनिटों को आपने हल करना था, क्योंकि ये जो गुना है ये गुना इन दोनों के लाइनों के बीच में है। और सबसे पहले आपने इसको हल किया, जो कितना आया है 1। फिर 3 से 3 को काटा और आपका जो आंसर बचा है वो बचा है केवल 2। ये फाइनल हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, और क्वेश्चन देखेंगे जी, और कोई क्वेश्चन ढूंढे, और क्वेश्चन देखें। लो एक क्वेश्चन आया भाई, इसको देखेंगे। 81 81 भाग 3 -2 81 भाग 3 81 भाग 3 और -2 गुना 0.5 ऐसा है। और नीचे भी है बटे में 12 गुने 5 -112 भाग 2। लो जी, हो गया, ये हो गया है 81 भाग 3 -2 गुने 0.5, ये 0.5 है। और 12 गुने 5 -112 भाग 2। ऊपरले वाले को देखेंगे अलग से और नीचे वाले को अलग से, उसके बाद देखेंगे क्या सेटिंग बनेगी। तो बड़ो मोस्ता है, बड़ो मोस्ता तो फॉलो करेंगे, भाग गुना प्लस और माइनस, इसको तो फॉलो करना पड़ेगा। ऊपरले वाले में देखें, पहले ऊपर वाली लाइन में तो भाग है, माइनस है और गुना है, तो पहले तो भाग की बारी रहेगी भाई, भाग की बारी रहेगी। ये इसको आप लेंगे, 81 को 3 से काटेंगे, अर्थात 81 का तिहाई करेंगे 27 के 81 होते हैं, 81 का तिहाई हो गया। अब भाग वाला खत्म, इसका रोल खत्म। माइनस फिर गुना 27 -2 और गुना के 0.5। देखिए 0.5 इसके आप गुना करें, 5 दूना 10, 1 अंक के बाद 0, 1 अंक के बाद 0। 27 -1, तो 27 में से 1 घटा देंगे तो आएगा 26, आएगा 26। ये फाइनल हो गया। पहले भाग किया तो 27 हो गया, इसकी गुना की तो 1 आ गया, 27 -1 तो कितना हो गया 26। अब ये नीचे वाले क्वेश्चन में देखें, इसमें पार्ट, नीचे वाले पार्ट में देखिए, ये 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, यहां पे भी 2 यूनिट थी, 1 यूनिट ये, 1 यूनिट ये, उसके बाद घटाना था। यहां पे भी 2 यूनिट है, 1 यूनिट ये, 1 यूनिट ये, उसके बाद घटाना है। अलग अलग यूनिट को हल करें। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, ये 60 हो गया। और ये 112 को 2 से भाग करना है, अर्थात 112 का आधा करना है, जो कितना आएगा 56। 112 का आधा 56, और बीच में साइन किसका है, माइनस का। 60 में से 56 घटाएंगे तो 4 आएगा, ये 4 आ गया। ऊपर 26 है, नीचे 4 है, तो 2 से तो कट ही रहा है, 2 से काटो, 2 से काटा तो ये 2 हो गया, और 2 से काटा तो ये 13 हो गया। 13/2, 13/2 का 13 का आधा 6.5, ऐसे ये आपका आंसर आ गया। देखिए कई बार जब क्वेश्चन आपका दशमलव में कोई चीज है तो आंसर दशमलव में आ सकता है, सही में चीज हो तो सही में भी आ सकता है। 6.5 इसको ऐसे, या 6 सही 1/2 ऐसे भी आंसर बनेगा तो बना लेंगे, 6.5 दोनों का मतलब, तो इस तरह से ये बनेगा बातें। तो हमें पहचान करनी है। सबसे पहले चंद सेकंड के लिए क्वेश्चन को देखना है, उसके बाद में आपने एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। उस रोड मैप को के आधार पर फिर आप आगे बढ़ेंगे। हमें पता है कि ये यूनिट है, ये यूनिट है, जो आएगा उसको फिर माइनस करेंगे, ऐसे इसमें जो आएगा उसको फिर माइनस करेंगे। इस तरह से हम इसको हल कर रहे हैं। देखो बच्चों, ये काम कुछ जटिल लगेगा आपको, जटिल लगेगा, और चूंकि इसे जूझना है
उलझना है, लड़ना है इससे और जीतना भी है। मैंने 3 4 5 क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं, आप बार बार इनको देखिए किस तरह से एक जो है नंबर्स को काटते हैं, ऊपर नीचे कैसे काटते हैं वो देखिए। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूं जो केवल इसी परेशानी में रहते हैं, मैथ पीछे छूट चुका है, बहुत पहले छूट चुके थे, अब हमें काटना भी नहीं आता है, हमें काटना नहीं आता है, हमें समस्या होती है। तो उनके लिए मैं ये बहुत बारीकी से चीज को बता रहा हूं। घबराइएगा नहीं, सब कुछ सिखाऊंगा, आपको इतना तैयार कर दूंगा कि आपको मैथ एक जादू की तरह लगेगा। ठीक है ना? बस लगातार वीडियो देखते जाइए, इन क्वेश्चन को बार बार करके देखिएगा, और जैसे हम आगे बढ़ेंगे बड़े बड़े चैप्टर्स में जाएंगे, उन चैप्टर्स में आने वाले क्वेश्चनों को आप एक खेल की तरह देखेंगे, ऐसा मैं आपसे वायदा करता हूं। ठीक है ना? और लगे रहिएगा, मजबूती से लगेगा, बड़े टारगेट पूरा कर लेंगे हम, बस आप हमारा साथ दें। थैंक यू मच।